गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 के बारे में कि इसमें किस तरह की मूवमेंट हो रही है, आगे आने वाले समय में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आज साल का 2025 का अंतिम ट्रेडिंग सेशन था, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आशा करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। ये 2025 का जो ट्रेडिंग समय था 2025 का, आशा करता हूं कि ये आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा और मेरी उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी उम्मीद है कि 2025 के मुकाबले आपका डेफिनेटली बेहतर होगा। अगर ये 2025 आपका अच्छा गया है तो इससे भी अच्छा 2026 होगा। आप विश्वास माने, आप जुड़े रहें और एक कंसिस्टेंसी बनाए रहें। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ आप लोगों के पास तक अपडेट्स पहुँचाने के लिए, और कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतर, कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और 2026 को हम अपने ट्रेडिंग के लिहाज से, अपने बिहेवियर के लिहाज से, एक अपना जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंटल बैलेंस के हिसाब से, मेंटल स्किल के हिसाब से 2026 डेफिनेटली हमारा 2025 के मुकाबले बेहतर रहेगा। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, बहुत सारी आपके साथ मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये काफ़ी छोटा है, मेरे बहुत ही कम अभी लिमिटेड सब्सक्राइबर्स हैं। फिर भी मैं आप लोगों का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, मेरे विजिटर्स का, जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका 2026 का साल, आने वाला आपका ईयर बहुत ही खूबसूरत हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो भी आपने ट्रेडिंग के लिहाज से, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी आपके मन में मनोकामनाएं हों, वो आपकी ज़रूर पूरी हों। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपके सपनों को पूरा करने में सक्षम बनाए। आपकी ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें हों, जो भी कठिनाइयाँ हों, उनसे लड़ने की आपको बहुत सारी शक्ति दे और उनको आसान आप बना पाएँ, इतना सक्षम आपको ईश्वर बनाए। यही सब शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरुआत करते हैं कि नया साल का पहला दिन, 2026 का पहला ट्रेडिंग सेशन किस तरह से हम प्लान कर रहे हैं। निफ्टी में क्या होने की संभावना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैं आपसे कल के लिए, देखिए मैं सिर्फ एक दिन के लिए आपसे कह रहा हूँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कल आप ये एक्सपायरी का मूव मत प्ले कीजिएगा। कल हैप्पी न्यू ईयर रहेगा, इम्पॉर्टेंट दिन होता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। एक खुशी का, देखिए, एक बहाना है। हर त्यौहार खुशी को मनाने का एक बहाना है। आप भी बहाने ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के। बहाने ढूंढिए आप कम से कम ट्रेड करने के, सटीक से सटीक ट्रेड करने के। जहां आपको लगे कि ये मेरी एंट्री हो सकती है तो आप उसको डबल कंफर्म कीजिए, कम से कम ट्रेड कीजिए। और कल के जैसे दिनों में, जैसे कोई न्यू ईयर का दिन हो गया, दिवाली का दिन हो गया, कोई त्यौहार हो गया, जब त्यौहार हो तो इस समय में आप रिस्की ट्रेड्स ना करें, बहुत कम रिस्क लें, लिमिटेड रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सेंसेक्स की एक्सपायरी को कल प्ले हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ निफ्टी की ओर देखना है और वो भी कम लॉट में काम करना है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए मूवमेंट। अगर आपको लगता है कि मूवमेंट जा रही है, कोई बात नहीं, कम लॉट में ले लीजिए और उस मूवमेंट को पूरा पकड़िए बस। और ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। इन्हीं थॉट्स के साथ एक बार प्लानिंग देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आज का हम एक बार मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने डिस्कस ये किया हुआ था
कि मार्केट अगर 26,000 के ऊपर निकलती है, 26,000 के ऊपर, तो इसमें एक मोमेंटम ऊपर की ओर आ सकता है। और नीचे के लिए जो हमने मूवमेंट डिस्कस किया था वो तो खैर हुआ ही नहीं, है ना। तो मार्केट में आज एक तेज़ी देखने को मिली है, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है, इसका कोई मुकाबला नहीं। आगे क्या हो सकता है, क्या ये तेज़ी बरकरार रह सकती है? अगर बरकरार रह सकती है तो कहाँ तक? क्या इसके पलटने के भी चांस हैं? क्या इसका कोई रीज़न है? देखिए, मेजर रीज़न, आप कोई भी इंडेक्स जब मूव होता है तो उसके मेजर कंपोनेंट्स को आप ज़रूर लगा के रखिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, अगर आप निफ्टी की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है, आप एक मल्टीपल चार्ट, एक लेआउट बना के रख लीजिए आप अपने ब्रोकर के चार्ट पे, है ना। सबके पास ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वाला अकाउंट नहीं रहता। तो आप क्या कीजिए कि आपका जो भी ब्रोकर है उसके चार्ट पर एक आप लेआउट बना लीजिए। उस लेआउट में आप 3-4 चीज़ें रख लीजिए, सिंपल सी 3-4 चीज़ें रख लीजिए। एक तरफ आप रख लीजिए रिलायंस को, एक तरफ आप रख लीजिए HDFC बैंक को, एक तरफ आप कुछ TCS या इन्फोसिस रख लीजिए, इन्फी को रख लीजिए, और एक तरफ आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को रख लीजिए, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर को रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, देखिए, इससे एक अंदाज़ा आपको लगता रहेगा हर सेक्टर का। अब रिलायंस देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपका निफ्टी का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रिलायंस। HDFC बैंक भी है, इन्फोसिस आपका IT सेक्टर का हो गया, या TCS आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, TCS रख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG का हो गया। तो इस तरह से क्या है, एक आपके पास एक गाइडलाइन हो जाएगी कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, मेजर कंपोनेंट्स हैं। मेजर कंपोनेंट्स में निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स में क्या चल रहा है, एक ही झटके में, एक ही नज़र में आपको इस तरह के लेआउट को देख के पता चल जाएगा कि उसमें क्या चल रहा है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इस तरह से क्या होगा, इन मेजर कंपोनेंट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपनी निफ्टी के फैसले ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो मूवमेंट थी, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक बेसिक सा रीज़न ये भी हो सकता है कि आज हमारी ईयर का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, ईयर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वजह से हो सकता है कि मल्टीपल DIIs होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स वाले ग्रुप होते हैं, जो बेसिकली सबके SIPs, म्यूचुअल फंड, इस तरह के ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप ईयर टू ईयर कुछ तो आप रिटर्न दिखाएं, ईयर टू ईयर आपको रिटर्न दिखाना हो। तो इस हिसाब से हो सकता है कि निफ्टी को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देने के लिए, एक अच्छी पोजीशन पर रखने के लिए इस तरह की मूवमेंट आई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवमेंट कम्प्लीटली और आगे जाके अग्रेसिव नहीं हो सकती या इस तरह की कंटिन्यूशन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मूव का एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपको निफ्टी को ऊपर रखकर दिखाना हो। तो हमें किसी भी एडवर्स कंडीशन के लिए भी तैयार रहना होगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ये नीचे की ओर का मूवमेंट भी दे सकता है, तो हम दोनों तरफ के लिए थोड़ा सा तैयार रहेंगे। एक बायस तो आज की क्लोजिंग की वजह से, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी ठीक आई है, इसलिए एक बायस लेके हमें अभी तो छोटा सा एक बायस ज़रूर रखना होगा कि इस समय मार्केट पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड में ही मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। चलिए देखते हैं, आगे के लिए प्लान करते हैं। देखिए, निफ्टी लास्ट में नीचे आने लगी थी और क्लोजिंग जो है ठीक ठाक आई है, 140 की काफ़ी मजबूत क्लोजिंग है आज की ओपनिंग के हिसाब से। तो ऊपर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के लिए देखिए, किसी भी हाल में ऊपर के लिए जो आज का हाई है इसको तो निकालना होगा। जब आज का हाई निकलेगा उसके बाद ही ऊपर के लिए कुछ सोचा जा सकता है। आज का हाई निकलेगा तो उसके बाद 201 राउंड फिगर हो जाएगा, यहाँ पे आपको सतर्क रहना होगा। पहली बात तो कल क्वांटिटी कम रखिएगा,
है ना। उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आज का हाई निकलता है तो पहला लेवल 250 के आसपास, 250 के आसपास आ सकता है। और अगर 250 के ऊपर भी मार्केट जाने लग जाता है तो समझिए कि फिर जो प्रीवियस हाई है उसके पास, उसको क्रॉस करता हुआ मार्केट जा सकता है। 310 के आसपास भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है। इन लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर की ओर ले आते हैं। ठीक है, ऊपर के लिए हमने ये प्लान कर लिया, बहुत ही सिंपल सा है। और उसके ऊपर अगर जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं, एसएल को ट्रेल करते रहिएगा ऊपर की ओर। नीचे के लिए क्या हो सकता है, नीचे के लिए देखिए एटलीस्ट ये 26,100, इसको नीचे की ओर क्लोज कर दीजिए। एक बार और थोड़ा सा इसको 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये आ रहा है आपका 110 100 आसपास। तो यहाँ हाँ 26,100 के नीचे जब मार्केट निकले तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसे 26,045 और उसके बाद 26,000 तक वापस नीचे लेके आ सकता है। इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट आज मूवमेंट तो हुई। काफ़ी दिनों से क्या है कि चार्ट पर कोई मूवमेंट ही नज़र नहीं आ रही थी, आज मूवमेंट तो हुई। ये बात देखकर दिल खुश हुआ है। तो ये हमारी एक छोटी सी प्लानिंग रहेगी। कल के लिए आपको मैं सलाह ऑलरेडी दे चुका हूँ, और कुछ खबरें हैं उनका हम और भी बाकी शॉर्ट वीडियोस में ज़रूर मैं बना के डाल दूँगा। कुछ अगर इम्पोर्टेंट अपडेट आता है कल के दिन तो मैं डेफिनेटली मार्केट में एक्टिव रहूँगा, और ड्यूरिंग मार्केट सेशन भी आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल साल का पहला दिन है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।